आज हम लोग इन कलरफुल पेन से सीखेंगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर इन इकोनॉमिक्स। आज हम लोग सीखेंगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ दिस कलरफुल पेन। कैसे, आइए शुरू करते हैं। देखिए, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या होता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। जो भी कमोडिटी है, अगर उसका प्राइस हमेशा के लिए क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे कि ये पेन है, मान लेते हैं इस पेन की प्राइस कितना है, 5 रुपीज़ है। अब 5 रुपीज़ जो पेन का प्राइस है ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। तब क्या हो, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कंडीशन ऑफ डिमांड। यानी क्वांटिटी की जो डिमांड है उसमें चेंजेस आए, किस वजह से, कंडीशन ऑफ डिमांड में चेंजेस आने की वजह से। तो हम उसे क्या बोलेंगे कि शिफ्ट इन द डिमांड कर में शिफ्ट हो रहा है। अब इसको एक एग्जाम्पल से सोचते हैं। मान लेते हैं मेरी पॉकेट मनी है 50 रुपये और मैं उस 50 रुपये में बहुत कुछ मैनेज करती हूँ और वो मेरे लिए कम पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही पेन से अपने नोट्स बनाऊंगी और वीडियो अपलोड करूंगी। ड्यू टू सम फैक्टर मान लेते हैं कि मेरी पॉकेट मनी क्या होगी, बहुत बढ़ गई, अब 100 रुपये हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अब मैं कलरफुल पेन से अपनी नोट्स बनाऊंगी, रेड, ब्लू, ग्रीन और स्केच पेन का यूज़ करके मैं बहुत ही सुंदर सी नोट्स बनाऊंगी। यानी क्या है, कमोडिटी का प्राइस तो सेम है, लेकिन क्या है, मेरी इनकम चेंज होने की वजह से मैंने क्या कर दिया, कमोडिटी के डिमांड को इंक्रीज कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। दूसरा फैक्टर क्या, इसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। देखिए क्या होता है, जैसे कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट इज एग्जिटिंग प्राइस। कमोडिटी का प्राइस कितना था, 5 रुपीज़। इसी एग्जिटिंग प्राइस पे क्या हुआ, ड्यू टू सम फैक्टर मैंने क्या कर दिया, मैंने डिमांड को बढ़ा दिया। हो सकता है मेरी इनकम बढ़ गई हो सकता है मेरी प्रेफरेंस चेंज हो गई हो, तो मैंने क्या कर दिया, डिमांड को बढ़ा दिया। तो उसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। इस केस में जो कर्व होगा वो कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है कि कमोडिटी के प्राइस वही है 5 रुपीज़, हो सकता है मेरी इनकम कम हो गई हो सकता है मेरी प्रेफरेंस में कोई चेंजेस हो गया हो, तो मैंने क्या कर दिया, क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर दिया। तो उसे हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट इज एग्जिटिंग प्राइस। उसी प्राइस पे मैंने क्या कर दिया, कमोडिटी डिमांडेड को डिक्रीज कर दिया। तो उससे इस केस में क्या होगा, कर्व जो होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसको हम लोग ग्राफ से देखते हैं। आइए इसे हम लोग कर्व की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। ये है इंक्रीज इन डिमांड, ये है डिक्रीज इन डिमांड। वाई एक्सेस पे हमने प्राइस को लिया और एक्स एक्सेस पे हमने कमोडिटी को लिया। पी हमारे क्या है, प्राइस है, और क्यू है क्वांटिटी, और डी डी हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अब क्या हुआ, प्राइस तो कांस्टेंट है पी, लेकिन ड्यू टू सम अदर फैक्टर क्या हुआ, डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज हो गया। तो कर्व किधर गया, कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी क्या, फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व में। सिमिलरली डिक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ कि हमारा डी डी हमारा क्या है, डी डी ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, पी हमारे प्राइस हैं। ड्यू टू सम फैक्टर क्या हुआ, डिमांड में डिक्रीज हो गया, तो हमारा कर्व किधर हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व में। तो ये हुआ इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड।